नौ ग्रहों में विस्तार का कारक अगर किसी ग्रह को माना गया है जो आपको विस्तार देगा, ज्ञान देगा, बढ़ा करके देगा हर चीज को, वह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के लिए आप कहें मित्र ग्रह भी है, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जहां बृहस्पति अपने भाव को थोड़ा सा कम कर सकता है, या कहें मित्र ग्रह होते हुए भी बृहस्पति 12वें घर में जाकर के अपने प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है। फिर भी मित्र तो मित्र है, फिर भी पिता तो पिता है। बुध ग्रह के पिता बृहस्पति ग्रह कभी भी बुरा नहीं करते। अब जबकि वह वक्र अवस्था में जा रहे हैं, वो अवस्था किसी भी ग्रह के लिए जहां उसके पास में प्रभावों के लिए बहुत कुछ होता है। बृहस्पति ग्रह आपके वक्र अवस्था में 12वें भाव में होंगे। अब यहां पे इस वक्र अवस्था को अगर अपन देखें तो इसको ये कह सकते हैं बृहस्पति योग साधना में रहने वाले हैं पूरे 118 दिनों के लिए। 9 अक्टूबर 2023 से लेकर के आपके 4 फरवरी 2025 तक ये लंबा समय है। ये जो लंबा समय है 118 दिन, इसमें बृहस्पति ग्रह उस साधना में रहेंगे जहां बैठे हैं वहां पे तो फल निकालने इनको, वहां पे तो फल देंगे ही, लेकिन जस्ट इसके एक हाउस पीछे का, क्योंकि वक्र अवस्था का अपन ने आज तक समझा ना कि एक भाव पीछे भी प्रभाव देते हैं। अब जो भाव में बैठे हैं वहां से एक भाव पीछे, प्लस इनके पास में जो इनके खुद की राशियां वहां पे भी प्रभाव देंगे। अब ये टाइम को आप समझो और प्रभावों को समझो। 12वां भाव क्या है? 12वें भाव में तो विस्तार है, 12वें भाव के विस्तार को थोड़ा कम कर देंगे ये, और उसी को जितना यहां से कम होगा उतना ही बैक हाउस में प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो यहां पर अपन सिंपल सा कह सकते हैं 12वें भाव के जो प्रभाव होते हैं, 12वें भाव के आप सबको पता है, नहीं भी पता तो आप 12वें भाव से किसी के लिए भी सबसे पहले है ना मोक्ष या धर्म, इसको देखते हैं। 12वें भाव के लिए यह है। अब यहां तक पहुंचने के लिए, मोक्ष और धर्म तक पहुंचने के लिए आपको काम से गुजरना पड़ेगा। काम या कह लो इच्छाओं से निकल करके, इनसे निवृत्त होकर के आप मोक्ष तक पहुंचते हैं। मोक्ष ऐसे नहीं मिलेगा, धर्म ऐसे नहीं मिलेगा, मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज अपने पास में एक थाल भर करके, एक प्लेट भर के खाना आया है, अब अपने को अगर उसको निवृत्त करना तो उसको भोग लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब उससे निवृत्त होगे, तब वह फ्री होगी चीज। तो आपके लिए इसीलिए कहा जाता है ना कि लाभ के बाद में मोक्ष है। और इसी भाव से देखा जाता है किसी भी इंसान के लिए, इसी भाव से देखा जाएगा काम शक्ति या कहें सैया का सुख, वो 12वें भाव से ही देखा जाता है। सैया का सुख या काम शक्ति को पीछे छोड़ करके फिर मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। और यहीं से आपके किसी भी प्रकार के इल्जामात जो होते हैं, कोर्ट केस वगैरह हो गए, किसी ने इल्जाम लगाया आप पे, किसी ने कोई भी चीज का मिथ लगा दिया आप पे, वह सभी चीजें 12वें भाव से देखी जाती है। अब इन सभी चीजों पे आपको कमी देखने को मिलेगा क्योंकि यह वक्र अवस्था में जा रहे हैं बृहस्पति। अब इनकी जो कमी होगी, इनकी कमी को कहीं पे तो देखो एनर्जी है ना, तो कहीं पे तो उसको लगाना पड़ेगा एनर्जी को। तो वक्र अवस्था में मतलब यही है कि ये जो इसकी यहाँ की जो एनर्जी कम होगी, यहाँ पे ये नहीं है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि भाई काम शक्ति खत्म हो जाएगी, इच्छाएं पूरी नहीं होगी या मोक्ष नहीं मिलेगा या काम ये आपका जो भी ये कोर्ट केस वगैरह है ये नहीं होंगे, ये सब चीजें होंगी, सब चीजें मिलनी है।
लेकिन थोड़ी कम हो करके। अब यहाँ की जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, यहाँ की पूरी एनर्जी जो कम हो रही है जितनी, जैसे 100% है तो 100% में से 25% कम हुई तो 25% कहीं तो लगेगी, वो लगेगी आपके 11वें भाव पे, लाभ भाव पे। अब लाभ भाव का मतलब क्या होता है, लाभ भाव का भी इच्छा है, लाभ भाव का मतलब भी इच्छा है। आपने कोई काम किया, आपकी इच्छा के मुताबिक आपको लाभ मिल गया, वो इच्छा हो गई। लाभ भाव का मतलब पैसा भी देखा जाएगा यहाँ पे, जो पैसा आप अपने हाथों से कमाते हैं अपनी मेहनत से, वो भी देखा जाएगा। फिर यहां से देखा जाएगा, देखो पैसा आएगा तो कहीं पे तो वेस्ट, उसको इन्वेस्टमेंट होगा, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी, इस पे भी गाड़ी मकान प्रॉपर्टी यहां से भी है, यहां से भी गाड़ी मकान प्रॉपर्टी का देखा जाता है, लेकिन वहां से भी देखा जाएगा। यहां से आपकी इज्जत जो होती है, इज्जत भी यहां से देखी जाती है, इज्जत का मतलब जो मान सम्मान है वो भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको 11वें भाव के प्रभाव भी इस वक्र अवस्था में मिलेंगे। तो मतलब इसका क्या हो गया कि भाई जहां प्रॉब्लम थी वहां पे थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। एक तो ये हो गया। 12वें भाव से है ना, बुरा क्यों मानते हैं 12वें भाव को, 12वें भाव को बुरा माना जाता है कि भाई आपको कोर्ट केस हो जाएंगे, मेडिकल खर्च हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे, मेडिकल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, यात्राएं होगी अननेसेसरी, वो सब चीजें होती है। तो ये चीजें भी थोड़ी कम होंगी। अब जो लोग है ना विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सही है, उनके लिए उनको ऑफर मिलेंगे, उनके लिए उनको हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एमएनसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, रहे भले ही इंडिया में रहे, विदेशी कंपनी से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। कुछ लोग जो इंडिया में ही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, वहां पे बसना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सही है, उनके लिए भी लाभ लेकर के आएगा। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें 12वें भाव से कनेक्ट करती है, और 12वां भाव इतना बुरा नहीं है जितना अपन लोगों ने समझ लिया, मोक्ष त्रिकोण है वो। तो यहाँ पे ये चीज भी बनती है। अब यही से बृहस्पति का, अब ये प्रभाव तो है बृहस्पति के, बृहस्पति के और क्या प्रभाव होंगे, बृहस्पति के यहां तो 2 जगह दे रहे हैं, बृहस्पति और देंगे प्रभाव आपके सुख भाव पे। अब यहां पे मैंने जो बताया, पैसा, गाड़ी, इज्जत, ये सब चीजें, ऑर्नामेंट्स, आपके भौतिक सुख, जिनमें पैसा इन्वेस्ट करके आप लगाते हो भौतिक सुख, तो उस पे भी इसकी दृष्टि हुई, तो यहां नो डाउट यह चीजें दिलाएगा, लेकिन थोड़ी कमी के साथ में, क्योंकि वक्र अवस्था है, वक्र अवस्था होने की वजह से यह थोड़े कम प्रभाव हैं। गाड़ी दिलाएगा, प्रॉपर्टी दिलाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर यहां पे हो सकता है। एक तो ये मिथुन राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति सोने का कारक है, गोल्ड का कारक है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा। तो यहां पे ये चीज भी पूरी बनती है, सोना खरीदना, सोने में इन्वेस्ट करना, गोल्ड पे कुछ भी जो गोल्ड से रिलेटेड हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करवाने का काम करेगा। तो यहां पे ये है। अब छठे भाव को लेकर के भी यहां पे दृष्टि पड़ रही है। अब क्योंकि आपके मित्र भाव बनते हैं, एक तो आपका सप्तम भाव का केंद्र के 2 भाव मिले, केंद्र अधिपति है ये, तो अब ये जो केंद्र के 2 भाव मिले हैं और इसकी दृष्टि होना मतलब मित्र है। और छठा भाव क्या है, छठे भाव के लिए अपन कह सकते हैं कि बुध और मंगल की मित्रता भले ही मत हो, लेकिन मंगल और बृहस्पति की तो मित्रता है। तो छठा भाव जो है यह रोग यहां पे बनते हैं ना, छठे भाव से रोग देखते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, लेकिन यहां पे बीमारियां भी आएगी। यहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा, लेकिन पैसा आवक भी रहेगी, खर्च भी करवाएगा, लेकिन पैसा आता भी रहेगा, ये चीजें बनती है। शत्रु भी बनेंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। शत्रुता तो क्योंकि इंसान का जीवन है, और यहाँ पे कौन कब किसको शत्रु समझ ले, कौन किसको समझ ले, कुछ कह नहीं सकते ना। तो यहाँ पे ये चीजें बनती है, लेकिन वो आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाए। एक तो ये बनता है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहां से अगर देखें ना, तो यहां से जॉब से रिलेटेड भी बनती है। अब बृहस्पति के पास में आपका करियर हाउस और आपका बिजनेस हाउस, यहां से बिजनेस भी देखते हैं ना, पार्टनरशिप का तो है, लेकिन बिजनेस भी देखते हैं। अब यहां से है ना जॉब, करियर आप जॉब में बना रहे हो, बिजनेस में बना रहे हो, तो करियर के लिए जॉब की बात आई, तो जॉब का ये हाउस बनता है ना, तो यहाँ पे बृहस्पति जॉब में आपको कुछ चेंजेस दिखाएंगे,
हो सकता है आपका प्रमोशन दिखा दे, आपको हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा दे जो जॉब से रिलेटेड हो और आपके लिए अच्छा काम कर ले वो। तो यहाँ पे वो भी है, जॉब में स्टेबल रहने वाले हैं, अनस्टेबल नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे ये प्रभाव इसका बनता है। एक प्रभाव और आएगा 9वीं दृष्टि पे। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके अष्टम भाव पे गई। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव दुख दर्द माना गया। अष्टम भाव को कहा जाता है ना कि गड्ढा है, ये शमशान है, बहुत कुछ इसके लिए ना बुरा बुरा बताया। लेकिन अष्टम भाव के आप समझो कि अष्टम भाव से सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अष्टम भाव का अच्छा पहलू क्या है? अष्टम भाव का अच्छा पहलू है सोचने समझने की क्षमताओं को बढ़ा देना। अब क्योंकि विस्तार का कारक है, और विस्तार का कारक जब यहाँ पे देख रहा है और खुद अपनी, इसको बहुत आसान भाषा है कि भाई वक्र अवस्था मतलब यह बृहस्पति के लिए स्पेशल कहा जाता है कि योग मुद्रा। तो योग में होकर के सोचने समझने की क्षमताएं बना रहा है आपके अंदर। अभी आपको महसूस नहीं होगा, इस समय में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपके सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ी है। ये महसूस होगा आपको 1-1.5 महीने बाद में, जब ये वक्र अवस्था में चले जाएंगे 9 अक्टूबर को। तो आपको लगभग दीपावली के बाद में, क्योंकि 1 तारीख को दीपावली बन रही है, तो दीपावली के बाद में ये आपको महसूस होगा नवंबर महीने में कि हाँ, हमारे सोचने समझने की क्षमताएं बिल्कुल बदल गई है। चिंता नहीं और चिंतन के आप होंगे कि भाई चिंता नहीं कर रहे हैं, अब चिंतन कर रहे हैं चीजों को, कैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुधारें कैसे, उसको ये सोचने के बजाय ये क्यों आई, इसके बजाय इसको सुधारेंगे कैसे, उस विषय पे आप है ना ज्यादा सोचने पे मजबूर होंगे। प्लस यहाँ पे एक चीज और बनती है, यहां से जिन लोगों का करियर, यहां पे जॉब की बात करूं मैं, जिन लोगों का करियर या जॉब रिसर्च से जुड़ा हुआ है, रिसर्च से, उनके लिए भी यह समय काफी हद तक काम करने वाला होगा। यहाँ पे ये चीजें भी बनती चली जाएगी भाई, क्योंकि रिसर्च का गहरी सोच है ना ये। तो रिसर्च से जो भी डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, यहाँ पे रिसर्च से साइंटिस्ट हो गए, यहाँ पे रिसर्च से कोई एस्ट्रोलॉजर हो गए, यहाँ पे रिसर्च से आप जो जो काम रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो वहां पे वो चीजें, जो स्त्रियां ससुराल पक्ष में स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, या जो पुरुष लोगों के भी ससुराल में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे भी यह काफी हद तक सुधार आपको बृहस्पति दिलवा जरूर देंगे। मेन विशेष क्या होगा इसके अंदर? मेन विशेष एक पॉइंट है ना, हर चीज 10 बातों में एक विशेष होती है, तो विशेष होगा करियर का, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है, यहीं पे शनि की दृष्टि है, जो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इससे पहले हमने शनि का एक वीडियो बनाया, वो देखें, समझें शनि कैसे काम करेंगे, वो बना चुके हम। तो शनि की भी है और राहु की भी दृष्टि यहीं पे, तो 3 ग्रहों की दृष्टि एक ही जगह पे बन रही है, और वह होता है आपका यहाँ पे जॉब वाला हाउस, छठा भाव, रोग ऋण शत्रु यहां से बनते हैं। तो ये बहुत विशेष भाव है और इसमें रिजल्ट आना है। वक्र अवस्था के बाद में क्या होगा? वक्र अवस्था के बाद में आपको एक नया ही बृहस्पति का उत्थान देखने को मिलेगा। आपके 12वें भाव को जब तक वो ये फरवरी का महीने से मई में चेंज होंगे बृहस्पति, तो फरवरी से मई का जो टाइम होगा ना, बड़ा आपको है ना एकदम से बूस्ट डालेगा 12वें भाव में। तो उसके लिए अलग बनाएंगे, लेकिन हाँ फिलहाल ये इस प्रकार से प्रभाव आने हैं आप पे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो कि हाँ भाई आसान भाषा में और आसान शब्दों में आपसे बात हुई, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम निरंतर आपका साथ ऐसे ही निभाते चले जाएंगे, और ऐसे ही आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर के आएंगे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, क्योंकि ये तो है गोचर की बात। आपका लग्न, आपका चार्ट बिल्कुल अलग हो सकता है, उसमें बृहस्पति हो सकता है आपका साथ निभा रहे हो सकता है नहीं निभा रहे हो। अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही संपर्क करें। पहले व्हाट्सएप मैसेज डालें, अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।